नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली खबर में बताया था कि श्वेता हुड्डा झज्जर के दौरे पर रही थी, अब मैं बात कर रहा हूं वार्ड नंबर 4 में, जहां पर पूर्व पार्षद शिशुपाल मलिक ने और वेद प्रधान के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बड़ा भव्य कार्यक्रम था। यहाँ भी श्वेता हुड्डा पहुंची, उनके साथ विधायक गीता भुक्कल भी मौजूद रहीं, पूर्व सांसद हैं कैलाश सैनी वो भी मौजूद रहीं। इन तीनों बड़े नेताओं का वार्ड के लोगों ने बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया। आइए देखते हैं किस प्रकार से वार्ड नंबर 4 में संबोधन किया जा रहा है, किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है और अपने संबोधन में और पत्रकार वार्ता में श्वेता हुड्डा ने क्या बताया। कांग्रेस पार्टी जितने कार्य करते हैं, देखिए आप सब साइड में गए भाई, पीछे बुलाओ, हम नहीं पीछे आप बुलाओ यार, आप समझो मेरी बात। अरे जिसके फोटो उधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये माताएं बहनें स्वागत करके अपने स्थान पर आ जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा, रमेश अंजल जी देखो माता कुरान, देखो माता जी कुरान देखो। अपना स्थान ग्रहण कर ले माताएं, जिन्होंने वेलकम कर दिया है। ये बात बस भाई पीछे हो जाओ प्लीज, पीछे हो जाओ नरेश, 2 मिनट पीछे। फोटो मत खींचो, पत्रकार खींच रहे हैं। उनका स्वागत करें। गुलदस्ता देकर वे तुमन जी स्वागत करेंगे। अब हरीश पंगाल, विजय दत्त, श्रीमती गीता भुक्कल जी विधायक को, श्वेता हुड्डा जी को, निशांत पंगाल जी। हम फेंके गए, इस कदर उनके कपड़े अस्त व्यस्त करे गए कि वो सोचने लगे कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए। अरे द्रौपदी चीरहरण के कारण आप लोगों ने माफ नहीं किया था। भारतवर्ष के महाभारत के शूरवीरों ने आज भी आप माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आज घोसियान मोहल्ले में पहुंची आदरणीय श्वेता हुड्डा जी, जो कि हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की धर्मपत्नी है। हमारे लिए सौभाग्य है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पुत्रवधू आज हमारे इस मोहल्ले में पहुंची हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका पहले यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में आई हमारी बड़ी बहन पूर्व सांसद कैलाश सैनी जी, हमारे घोसियान मोहल्ले के सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, हमारे सभी पार्षद, हमारे भाई शिशुपाल जी। अब सबका नाम ले कि सब इसमें सभी का जो है, हाँ जी, सभी हमारे सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो गांव में पहुंचने पर, हमारा घोसियान मोहल्ले में पहुंचने पर जो आपने स्वागत अभिनंदन किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत संख्या में हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और बुजुर्ग बैठे हैं। आपको पता है चुनाव का समय है, आने वाली 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी हैं और पहले भी आपका आशीर्वाद उनके साथ रहा है। उम्मीद करूंगी कि इस बार भी एक वोट भारी मतों से हाथ का निशान दबाकर आप भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कामयाब करने का काम करेंगे। बहुत से लोग आएंगे, शरारत करेंगे, बहकाने का काम करेंगे, आपने किसी की नहीं सुननी, क्योंकि अगर किसी ने विकास किया, हमारे काम किए, हमारे क्षेत्र का भला कोई कर सकता है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने ही किया और वही आगे कर सकते हैं। जिस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पर आई हैं रोहतक लोकसभा में प्रचार करने के लिए, क्योंकि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पीछे, क्योंकि सबसे हॉट सीट कह रहे हैं। क्यों हॉट सीट कह रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति हमारे बीच में रहकर शराफत से काम करता है, मान सम्मान करता है, सबकी इज्जत करता है, आपकी लड़ाई लड़ते, किसान की लड़ाई, युवा की लड़ाई, पहलवान की लड़ाई,
हमारी बहन बेटियों माताओं की लड़ाई, एम्स बनाने की लड़ाई, मेट्रो लाने की लड़ाई, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज लाने की लड़ाई, प्रारंभ इंस्टीट्यूट लाने की लड़ाई, IIT लाने की लड़ाई, ITI लाने की लड़ाई, कॉलेज लाने की लड़ाई, ये सब भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे क्षेत्र को दिया है। गलती से अगर बीजेपी के लोग आपके बीच में आ जाए, वैसे तो आएंगे नहीं, 5 साल नहीं आए तो क्यों आएंगे, अगर गलती से वो आ भी जाए, कल का दिन प्रचार का बचा है, तो आप उनसे हिसाब किताब लेना। भट्ठा बिठा दिया हमारे प्रदेश का, भट्ठा बिठा दिया हमारे लोकसभा रोहतक का, भट्ठा हमारे शहर का इतना बिठा दिया, सुबह से 100 कॉल आई होंगी कि पीने का पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, मोटर नहीं चल रही, ट्रांसफार्मर जल गए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जबकि नगर परिषद के चेयरमैन भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, कह रहे डबल इंजन की है, और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो कोई भी आ जाए, हमने अपना मन बना रखा है। और मैं आदरणीय श्वेता हुड्डा जी को एक ही आश्वासन दूंगी, जिस प्रकार से सभी साथी, हमारी बहुत मजबूत टीम है, बहुत मजबूत टीम है। कुछ लोग शरारत कर जाते हैं, कुछ लोग शरारत कर जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। बूथ को मजबूती से हमें लड़ने का काम करना है। कल हमारे सभी बूथ एजेंट्स की मीटिंग हमने सालावास ब्लॉक की और झज्जर ब्लॉक की हमने लेने का काम किया, और उससे पहले हमारी मातनेल ब्लॉक की ट्रेनिंग हो चुकी है। हम ये आश्वासन देना चाहते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। आज हमारी श्वेता हुड्डा जी हमारी भाभी के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी दुगनी बनती है कि मजबूती के साथ बूथ की लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कांग्रेस को वोट देना, और बीजेपी क्या कर रही है, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर केवल जहर घोलने का काम कर रही है। हमें सावधान रहना है, किसी को किसी से लड़ाएंगे, किसी को किसी से लड़ाएंगे। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, जिस प्रकार से आज आपने यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी बात को सुना है, आने वाला समय कांग्रेस का है, ये तय हो चुका है। गुलदस्ता के साथ स्वागत। अब मैं अनुरोध करूंगा बहन कैलाशो सैनी जी से, वो हमारे बीच आए। मलिक, सबसे पहले श्वेता हुड्डा जी को देखिए। मेरा बहुत बहुत राम राम। सबसे पहले नमस्कार। इतनी रात गए आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इतना अच्छा आपने स्वागत किया है, इतना जोश दिखाया है, उसके लिए बड़ा देखकर अच्छा लग रहा है। गीता जी अभी रास्ते में बता रही थी आपके बारे में, और मेरे ख्याल से जो भी उन्होंने बताया वो कम है। मैं जो यहाँ पे आप लोगों की भीड़ एकत्रित देख रही हूँ, जो आपका जोश देख रही हूँ, अब मैं पूरी आश्वस्त हूँ कि मेरा आना या ना आना, आपका आशीर्वाद तो आपके बेटे को, आपके भाई के साथ में ही है। पर फिर भी क्योंकि मैं आई हूँ, मेरी आपसे निवेदन है कि किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में हमको नहीं रहना है। गर्मी ज़्यादा है, जोश बहुत है, होश भी है, कहीं नहीं है। तो 25 तारीख को, जिससे पहले गर्मी बढ़े, घर के काम हो, आप सब महिलाएं, मेरी जो माताएं बहनें सब हैं यहाँ पे, आपसे मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सबको, क्योंकि आपके हाथ में होता है जनरली सबको डंडा लगा के लेके जाना साथ में, तो सबको लेके जाएं, अपने परिवार को, पड़ोस को, सबको लेके जाएं और अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह हमें दें। और मेरा ये आपको आश्वासन है कि आप सबका भला, आप सबकी चिंता आपके भाई के मन में हमेशा रहती है, और अगर आप उनको अपनी ताकत देंगे तो वो हमेशा आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे आपके लिए। हम लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, पहली बार आप प्रचार के लिए निकले, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं छोटी से छोटी ढाणी और छोटे से छोटे गांव से लेकर और आज तो शहर के भी प्रोग्राम रहे हैं, मुझे तो वही वातावरण हर जगह मिला है जहां पे लोग अपना मन बना चुके हैं। मैम, क्या समझते हैं आप, रोहतक लोकसभा में जिस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं देखकर मुझे स्पेशली इस चीज़ की खुशी है कि लोग अब उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां वो इधर उधर की फालतू बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि उनके एरिया में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या उनके बीच में उनका सुख दुख पूछने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। जो मुद्दे की बात है वो सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है।
आप जनता के बीच जिस तरह जा रहे हैं तो जनता ने भी आपके सामने कुछ समस्याएं रखी होंगी, कुछ मुख्य समस्याएं भी हैं, आपने भी कहीं साझा की होंगी दीपेंद्र जी के साथ, तो क्या मुख्य समस्याएं आपके सामने हैं? देखिए, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी समस्याएं मेरे सामने आई हैं। जो बड़ी समस्याएं हैं वो तो आप सब जानते हैं, बेरोज़गारी का जो हाल है, जो ये सेना भर्ती का जो प्रॉब्लम है अग्निवीर का, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से गांव में स्पेशली देखने को मिलता है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे एक कोई गोल ही नहीं रह गया है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, आगे क्या उनका फ्यूचर हो सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी कई सारी ऐसी गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे वही सारी चीज़ें जिसके लिए सरकार होती है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोडें नहीं बनी हुई हैं, तो हर तरह की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो मुझे सुनने में आया है कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं मिला है, जो कि मैं समझती हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक एक डिसफंक्शनल जो एक वातावरण बनाया है, ये उसका नतीजा है। आप देखें कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं, जो नेशनल टीवी पे भी हमें दिखी हैं, चाहे वो रेसलर्स के साथ जो हुआ, चाहे वो फार्मर्स, उसी तरीके का जिसको कहेंगे ना अपन मैन हैंडलिंग, कि आप बात ही नहीं सुनना चाहते, उसके बारे में कुछ करना नहीं करना तो एक अलग बात है, पर आप किसी की सुनवाई ही ना हो, ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं। श्वेता जी, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए, यानी कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं दीपेंद्र जी के विपक्ष में आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दीपेंद्र जी अपने कंधे पे इस चुनाव को लेकर चल रहे हैं, अब आप भी आई हैं, मैडम भी बड़ा सहयोग कर रही हैं, तो इस चुनाव को कैसे देख रही हैं? आपके इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं और किस प्रकार से देखते हैं आप? मेरे से ज़्यादा आपने देखा होगा, जो मैं न्यूज़ आप सभी पढ़ते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैं ये देख रही हूँ जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जितने बड़े वरिष्ठ नेता आए हैं, कहीं पे भी ना रूप में टिप्पणी करना, नेगेटिव बातें करना, एक तरीके से एक नेगेटिव सा उनका ऐसा लगता है कि जैसे एक जो प्रचार है पूरा वो बड़ा ही कटुता से भरा हुआ, जिसमें सभ्य वर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, अपने काम की अपने मतलब किसी भी तरीके की पॉजिटिव बात नहीं है। जहाँ तक हमारा सवाल है, अब देखिए जब किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना पड़े तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। तो हम हमारा काम उसी सभ्यता से कर रहे हैं। आप चाहे हमारे विधायक देखिए, मेरा पीछे कुछ दिनों से जो प्रोग्राम चल रहा है गीता जी के साथ में, मैं देखती हूँ हमारा सारा डिस्कशन, चाहे वो आप लोगों के बीच में हो, चाहे वो हम जब गाड़ी में भी बात कर रहे होते हैं, विकास कार्यों से रिलेटेड होता है। तो अपने काम के बूते के ऊपर दीपेंद्र जी आपके बीच में आपका सपोर्ट मांग रहे हैं और उसी काम के बूते के ऊपर हम भी आपके बीच में उनकी तरफ से। मैडम, अंतिम प्रश्न है, अब जैसे आप पहली बार चुनाव प्रचार में उतरी हैं, तो मैडम मैं देख रहा हूँ पिछले जब से आप आई हैं, मैडम भी पूरा का पूरा सहयोग कर रही हैं, कितना आप अपना थोड़ा सा देखिए, नए आदमी होता है और एक अनुभवी के साथ कैसा महसूस करती हैं आप? जी देखिए, गीता जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काम को लेकर और जो उनका स्वभाव है, वो मुझसे भली भांति आप लोग जानते हैं। तो इनके साथ में मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इनके साथ में। और सबसे बड़ी बात है, इतनी जानकारी है इनको अपने एरिया के बारे में, हर इंसान के बारे में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है। देखिए, प्रचार अपनी जगह है, पर जिसको कहते हैं ना एजुकेशन का वो जो एक कंट्रीब्यूशन है मेरा, लकीली कुछ कॉमन हमारी रुचि है। हम पानी के बारे में भी बात करते हैं, भाई यहाँ पे पानी किस तरीके की समस्या है वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा हमारा आपस में एक्सचेंज रहा है। आप भी बताएं कुछ अपना अनुभव। नहीं, हमारा अनुभव तो ये है कि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रचार में जब से हमारी भाभी आई हैं, जो हवा चल रही थी वो आंधी का रूप ले चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से बहुत बल मिला है। बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा परेशान घूम रहे हैं, हमें मजबूती के साथ 25 तारीख को अपने वोट की रक्षा करनी है और ईवीएम की रक्षा करनी है और लोकतंत्र के महापर्व में एक वोट हाथ के निशान पर डालकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को विजयी बनाना है। जब परिवार के लोग हैं उसमें क्या है, वोट अगर मांगने आते हैं, प्रचार में आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे कुछ रूरल एरिया में और आज शहर में श्वेता जी प्रचार के लिए आई हैं। इनके लिए कोई राजनीति नई चीज़ नहीं है, इनका तो पारिवारिक पहले भी मिर्जा खानदान से हैं और हुड्डा खानदान की बहू भी हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की धर्मपत्नी है, तो इनका स्वागत भी है। साथ साथ में इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे क्षेत्र के लिए वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी धर्म पे, जाति मांग रही है, वो अग्निवीर पे, महंगाई पे या और कम भी नहीं मांग रही।
देखिए हमारा क्या जो- मानते हैं आप? देखिए हमारा जो घोषणा पत्र है, हमने युवाओं को न्याय पत्र, महिलाओं को न्याय पत्र, किसानों को न्याय पत्र और हमारा महिलाओं के प्रति संकल्प जो है वो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कही और हमारे घोषणा पत्र में आई है। जो हमारा घोषणा पत्र होता है वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर हम अपना प्रचार प्रसार करते हैं। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो उनका जुमला पत्र होता है। चुनाव में आते हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर वो जहर घोलकर वोट मांगने का काम करते हैं। महंगाई है, युवाओं को रोजगार है, किसानों को एमएसपी है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रेलवे लाइन है, वो इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा बेस्ड है। हम उम्मीद करते हैं जैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने सांसद रहते हुए यहाँ पर केंद्र से बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं वो यहाँ पर लेकर आए हैं और इस सरकार ने आने के बाद ज़्यादातर वो पाइपलाइन में थी उनको बंद कर दिया या वापस चली गई। हमें इस बात का बड़ा दुख है। अब लोगों में जो जोश है वो ये बता रहा है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को वो मजबूती से यहाँ से चुनकर वो लोकसभा में जाएंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा में भी ये तय है कि बीजेपी जा रही है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, डिप्टी सीएम को हटाया, मंत्रिमंडल बदला, लोगों ने मन बनाया कि वो सरकार बदलेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्य